इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। आज है 28 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। कल अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टी थी, इसलिए एनवाईएसई और नास्डैक पूरे दिन बंद रहे और किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं हुई, जिसे हर साल राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। आज ब्लैक फ्राइडे होने की वजह से यूएस मार्केट खोल तो रहा है, लेकिन केवल आधे दिन के लिए, यानी ट्रेडिंग सामान्य समय पर शुरू होगी लेकिन दोपहर 1 बजे ईटी पर बंद हो जाएगी ताकि छुट्टी का वीकेंड जारी रह सके। बॉन्ड मार्केट का शेड्यूल भी आज छोटा रखा गया है, जहां ये सामान्य से पहले यानी दोपहर 2 बजे ईटी पर बंद होगा, जिसे कुल मिलाकर पूरे अमेरिकी वित्तीय बाजार में आज हल्का और सीमित ट्रेडिंग माहौल रहेगा। निफ्टी 50 ने आखिरकार 26,300 के ऊपर नया रिकॉर्ड हाई बना दिया, जो पिछले 14 महीनों की लंबी पकड़ के बाद आया है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे बॉलिंजर बैंड्स का फैलना, आरएसआई का मजबूत रहना और विक्स का गिरना ये दिखा रहे हैं कि मार्केट का मूड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडेक्स जल्द ही 26,500, 26,600 की तरफ बढ़ सकता है, हालांकि बीच बीच में हल्की रुकावट आती रहेगी। निफ्टी 50 के लिए आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी स्पष्ट है, क्योंकि इंडेक्स 26,158 और 26,119 के ऊपर टिके रहना जरूरी है, जबकि ऊपर की तरफ 26,327 और 26,391 के पास रेजिस्टेंस दिख रहा है। चार्ट पर इंडेक्स ने एक हल्की बेरिश कैंडल बनाई है, लेकिन इसके बावजूद हायर हाई और हायर लो पैटर्न बरकरार है। आरएसआई और एमएसीडी दोनों बुलिश क्रॉसओवर में है, जो दिखाता है कि मजबूत मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया और 59,866 का नया हाई बनाकर मजबूती दिखाई। चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनना और बॉलिंजर बैंड के ऊपरी सिरे के पास क्लोजिंग दिखाती है कि खरीदारों का दबदबा बना हुआ है। आरएसआई 72 के ऊपर है और एमएसीडी भी शून्य रेखा से ऊपर है, जिससे ये साफ है कि बैंकिंग इंडेक्स में अभी भी तेजी जारी रह सकती है। बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें तो नीचे 59,578 और 59,497 पर सपोर्ट है, जबकि ऊपर 59,921 और 60,053 के पास रुकावट दिख रही है। फिबोनाची लेवल भी इसी तेजी को सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि 59,234 के ऊपर टिके रहने से इंडेक्स का ट्रेंड मजबूत बना रहेगा। निफ्टी के कॉल डेटा के मुताबिक 26,500 पर सबसे ज्यादा ओआई है, इसलिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। 26,600 पर भारी कॉल राइटिंग दिखाती है कि ट्रेडर्स मार्केट को इस लेवल के पास रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 26,000 पर हुई अनवाइंडिंग बताती है कि नीचे बेचने वालों का दबाव थोड़ा कम हुआ है। निफ्टी के पुट डेटा में 26,000 पर सबसे ज्यादा ओआई है, जिससे ये इमीडिएट सपोर्ट बनता है। 26,250 पर भारी पुट राइटिंग दिखाती है कि ट्रेडर्स इस लेवल के नीचे गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहे। 26,100 पर अनवाइंडिंग का मतलब है कि मार्केट अब ऊपर टिकने की कोशिश में है। बैंक निफ्टी के कॉल डेटा में 58,500 पर सबसे ज्यादा ओआई है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन सकता है। 60,000 पर कॉल राइटिंग बताती है कि इस लेवल के पास प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। 59,500 पर अनवाइंडिंग से संकेत मिलता है कि बेचने का दबाव थोड़ा कम हुआ है। बैंक निफ्टी के पुट डेटा में 58,500 पर सबसे ज्यादा ओआई है, जो इसे मजबूत सपोर्ट देता है। 60,000 पर भारी पुट राइटिंग दिखाती है कि ट्रेडर्स इंडेक्स में तेजी बने रहने की उम्मीद कर रहे हैं। 59,400 पर अनवाइंडिंग बताती है कि इस रेंज में दबाव हल्का होकर खरीदारी वापस आ सकती है। फंड्स फ्लो के मुताबिक इंडेक्स फ्यूचर्स में कल खरीदारी रही, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली थोड़ी ज्यादा दिखी। ऑप्शंस में अच्छी गतिविधि रही, खासकर इंडेक्स ऑप्शंस में, जिससे लगता है कि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म मोमेंटम को लेकर सक्रिय हैं। पुट कॉल रेशियो 1.45 से गिरकर 1.16 तक गिरा है, जो हल्का पॉजिटिव लेकिन संतुलित सेंटिमेंट दिखाता है। इंडिया विक्स लगातार चौथे दिन गिरकर 11.79 पर आ गया है, जिससे पता चल रहा है कि मार्केट में डर कम है और माहौल बुल्स के लिए आरामदायक है। गिफ्ट निफ्टी आज लगभग 26,410 के पास हल्की मजबूती दिखा रहा है,
जो आज भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक ओपनिंग का संकेत देता है। MCX का शेयर हाल ही में 10,430 रुपए के नए 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया है, क्योंकि लगातार 4 दिनों से इसमें बढ़िया तेजी दिख रही है। गोल्ड और क्रूड जैसे कमोडिटी में तेजी और वॉलेटिलिटी बढ़ने से MCX का कारोबार बढ़ा है। इसी वजह से इसमें मोमेंटम बना हुआ है। गोल्ड आज 1,25,700 और सिल्वर 1,57,709 पर ट्रेड कर रहे हैं और दोनों में मजबूती बनी हुई है। अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़ों से अब माना जा रहा है कि फेड जल्दी रेट कट करेगा, जिससे सोना चांदी में बुलिश मोमेंटम लगातार बना हुआ है। डॉलर रुपये में रुपया 89.49 के पास जाकर रिकॉर्ड लो के करीब पहुंचा था, लेकिन RBI के दखल से थोड़ा संभला। विदेशी फंड के आउटफ्लो और कमजोर सेंटिमेंट से रुपया दबाव में है और अभी मार्केट 88.80 से 90.00 की रेंज में स्थिरता खोज रहा है। क्रूड ऑयल लगभग 62.77 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले महीने के औसत से नीचे है, यानी दबाव साफ दिख रहा है। सप्लाई बढ़ने और मांग थोड़ी कमजोर होने से इन्वेंट्री बढ़ सकती है और आगे भी क्रूड में कमजोरी बने रहने के संकेत दिख रहे हैं। FIIs ने कल करीब 1,255 करोड़ की बिकवाली की है, जबकि DIIs ने 3,940 करोड़ से ज्यादा की जबरदस्त खरीद की है। FIIs के सेल करने के बावजूद DII की मजबूत खरीद ने मार्केट को सपोर्ट दिया है, जिससे मार्केट की स्थिरता बनी हुई है। कल बाजार बंद होने के बाद कई बड़े स्टॉक से जुड़ी अहम खबरें सामने आई हैं और आज जब बाजार खुलेगा तो इन अपडेट्स का सीधा असर इनके शेयरों में देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों के लिए जरूरी है कि इन स्टॉक्स पर करीब से नजर रखें। अडानी एंटरप्राइजेस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कंपनी अपनी सब्सिडियरी फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर में लगभग 73% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। ये डील करीब 820 करोड़ रुपए की वैल्यू पर फाइनल हुई है। ये कदम कंपनी के डिफेंस और एविएशन ट्रेनिंग बिजनेस को और ज्यादा मजबूत करने वाला है। आज बाजार में इस खबर से स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। अशोका बिल्डकॉन को NHAI ने अपनी चल रही और आने वाली बिड्स में 1 महीने के लिए रोक दिया है, क्योंकि NH66 प्रोजेक्ट में 2 गर्डर गिरने की घटना की जांच अभी चल रही है। ये कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के प्रवाह पर कुछ समय के लिए असर डाल सकता है। आज बाजार में इस खबर से स्टॉक पर दबाव बन सकता है। बंधन बैंक के बोर्ड ने फंसे हुए कर्ज को कम करने के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। बैंक कुल 3,200 करोड़ रुपए के NPA पोर्टफोलियो को बेचने की तैयारी कर रहा है और 3,720 करोड़ रुपए के लिखे हुए लोन की नीलामी देगा। यह कदम बैंक की बैलेंस शीट को साफ करने में मदद कर सकता है। आज बाजार में इस अपडेट से स्टॉक में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में GST विभाग ने मुंबई ऑफिस में 24 से 26 नवंबर तक सर्च और निरीक्षण की कार्रवाई की है। इस तरह का ऑपरेशन आमतौर पर कंपनी के सेंटिमेंट को थोड़ा कमजोर करता है, इसलिए आज बाजार में इस खबर से स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल सकती है। जाइडस लाइफ साइंसेज को अमेरिका की FDA से एम्पाग्लिफोजिन और लाइनाग्लिप्टिन वाली दवा के लिए 2 अलग-अलग स्ट्रेंथ में टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है। ये इसी कैटेगरी की ग्लिक्सैम्बी दवा का जेनेरिक वर्जन है। ऐसी अप्रूवल्स कंपनी के US बिजनेस को बढ़ावा देती हैं, इसलिए आज स्टॉक में सकारात्मक असर दिख सकता है। विप्रो ने नीदरलैंड्स की कंपनी ओडिडो नीदरलैंड्स के साथ एक लंबा एग्रीमेंट किया है। इस पार्टनरशिप का मकसद कंपनी के IT सिस्टम को अपग्रेड करना और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है। इस तरह की डील्स आमतौर पर IT कंपनियों के लिए पॉजिटिव मानी जाती हैं, इसलिए स्टॉक में हल्की मजबूती दिख सकती है। मेदांता ने नोएडा में अपना 550 बेड वाला नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लॉन्च कर दिया है। ये NCR और UP में कंपनी के नेटवर्क को बड़ा विस्तार देता है। हालांकि लॉन्च वाले दिन स्टॉक थोड़ा नीचे बंद हुआ था, लेकिन लंबे समय के नजरिए से ये खबर पॉजिटिव है। आज बाजार में स्टॉक में स्थिर से हल्की मजबूती देखी जा सकती है। बॉम्बे डाइंग ने अपने पाताल गंगा प्लांट को 28 नवंबर से 18 दिसंबर तक मेंटेनेंस के लिए बंद करने का फैसला किया है, जिससे करीब 7,500 मीट्रिक टन उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हालांकि ये एक प्लांट शटडाउन है, फिर भी अल्पकाल में इसका असर नेगेटिव होता है। आज स्टॉक पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने ES टेक ग्रुप का 100% अधिग्रहण पूरा कर लिया है। ये डील कंपनी के ग्लोबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बिजनेस को बढ़ाएगी और यूरोप में इसकी पकड़ मजबूत करेगी। आज बाजार में इस अपडेट से स्टॉक में हल्का सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक को टैक्स विभाग से राहत मिली है, जहां पहले 51.60 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड को घटाकर सिर्फ 31,904 रुपए कर दिया गया है। इतनी बड़ी राहत आमतौर पर मार्केट में अच्छी मानी जाती है, इसलिए आज स्टॉक में तेजी देखने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटोर होटल को अटैचमेंट से हटाने का आदेश दिया है, जिससे लोढ़ा डेवलपर्स को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी को यह भी कहा है कि कंपनी द्वारा जमा कराए गए 520.80 करोड़ रुपए 2 हफ्ते में वापस किए जाएं। ये फैसला कंपनी की चल रही परियोजनाओं और कैश फ्लो के लिए बेहद पॉजिटिव है, इसलिए आज स्टॉक में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है।
मुथूट माइक्रोफिन ने 150 करोड़ रुपए के एनसीडीज जारी करने की मंजूरी दी है। इन डिबेंचर्स पर 9.70% सालाना कूपन मिलेगा। ये फंड कंपनी के माइक्रो लैंडिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज बाजार में इस खबर से स्टॉक में स्थिर से हल्का पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। टाटा पावर पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्टॉक 410 के आसपास रुकावट का सामना कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत है और लंबी अवधि में 1000 तक पहुंचने की क्षमता रखता है। फिलहाल है 392 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के बाजार में स्टॉक में हल्की मजबूती दिख सकती है। आरवीएनएल में हाल ही में निचले स्तरों से अच्छा उछाल देखने को मिला है और स्टॉक को 310 पर मजबूत सपोर्ट है। अगर बाजार मजबूत खुलता है तो स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। आज के लिए इस पर सकारात्मक झुकाव देखा जा सकता है। बीपीसीएल के लिए सलाह है कि 6 से 12 महीने के नजरिए के साथ इसे होल्ड किया जा सकता है और इस दौरान 440 तक के लेवल मिल सकते हैं। फिलहाल ये 365 पर है। आज की खबरों और मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार स्टॉक में सीमित। लेमन ट्री होटल्स ने 2 नई होटल प्रॉपर्टीज साइन की हैं, जिनमें लेमन ट्री होटल सूरत एयरपोर्ट और कीज प्राइमा बाय लेमन ट्री होटल हरिद्वार शामिल है। इससे कंपनी का नेटवर्क और भी मजबूत होगा। आज इस खबर से स्टॉक में हल्की सकारात्मक हलचल दिख सकती है। कार्ट्रेड टेक में बड़ी डील देखने को मिली, जहां स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 14.44 लाख शेयर्स खरीदकर लगभग 3% हिस्सेदारी ले ली है। दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स ने करीब 10.71 लाख शेयर्स बेचकर अपनी हिस्सेदारी घटाई है। आज बाजार में मजबूत खरीदारी वाले ट्रांजैक्शन की वजह से स्टॉक में हल्की तेजी का माहौल रह सकता है। वर्लपूल ऑफ इंडिया में भारी ब्लॉक डील हुई, जिसमें वर्लपूल मॉरिशस ने 1.42 करोड़ शेयर्स बेचकर अपनी हिस्सेदारी काफी कम कर दी। कंपनी की पेरेंट हिस्सेदारी 50% से नीचे आ जाना निवेशकों के लिए थोड़ा नकारात्मक सिग्नल माना जाता है। इसलिए आज के सेशन में स्टॉक पर दबाव और हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। सारेगामा इंडिया में अमानसा होल्डिंग ने 24.58 लाख शेयर्स बेचकर अपनी हिस्सेदारी कम की है, जो कंपनी के लिए क्लीनिंग अप मूव जैसा माना जा सकता है। इस तरह की बड़ी सेलिंग से शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर रहता है, इसलिए आज स्टॉक में हल्की गिरावट का दबाव दिखाई दे सकता है। MTR टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर कविता रेड्डी ने लगभग 0.8% हिस्सेदारी बेच दी, जबकि 2 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यह हिस्सा खरीद लिया। प्रमोटर सेलिंग कभी कभी चिंता पैदा करती है, लेकिन इसके खरीदार अच्छे संस्थागत फंड्स हों तो गिरावट सीमित रहती है। आज बाजार में स्टॉक में थोड़ी कमजोरी के बाद रिकवरी या स्थिरता देखने को मिल सकती है।